धौली के युद्ध की अगर अपन चर्चा करें तो इसके बारे में तो कर्नल नाथू सिंह जी ने बहुत कुछ कहा है, और जो जिस पुस्तक पे ये बेस्ड है सीरीज अदम्य योद्धा महाराव शेखाजी, उसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है। बाकी पुस्तकों में धौली के युद्ध का इतना सविस्तार वर्णन नहीं मिलता है। मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि धौली के युद्ध के बाद क्या हुआ। हाथी पे बैठे हुए चंद्रसेन जी को हाथी से उतरकर घोड़े पे आना पड़ा, और जैसे ही हाथी का होदा खाली हुआ पूरी सेना में भगदड़ मच गई कि राजा चंद्रसेन जो है युद्ध हार गया। तो आधी सेना तो वैसे ही भाग गई। बचे खुचे युद्ध में तीनों तरफ से महाराज शेखाजी ने उनको घेरा हुआ था। चंद्रसेन जी ने देखा सेना भाग खड़ी हुई है, बाकी सेना अस्त व्यस्त हो गई है, तो वो युद्ध का मैदान छोड़ के भागे। जब वो भागते जा रहे थे तो शेखाजी ने इस वक्त उनका पीछा करना उचित समझा कि बार बार हमले करता है, आज इसकी जो एक शपथ है इसको मैं पूरी कराता हूँ। अब आप देखिए कि इन दुर्गम पहाड़ियों से जाके वो अपने सबसे सेफ किला आमेर का किला वहां जाके छुप गए। शेखाजी ने वहां भी उनका पीछा किया और अंत तक पीछा किया। आमेर के गेट बंद हो गए, गेट के बाहर तक आ गए। शेखाजी ने निश्चित किया कि मैं ये जो बीमारी है चंद्रसेन, बार बार जो है 6 साल में इसने 6 बार जो है सीमाओं पे अटैक कर दिए, उपद्रव, इसको हमेशा के लिए एक प्रॉपर इलाज करना जरूरी है। और अब ये पीछे भागा, इसका मनोबल टूटा हुआ है। मनोबल टूटे हुए इंसान को हराना ज्यादा आसान है। बनिस्पत ऐसे आप छोड़ दोगे फिर संगठित होकर आएगा तो ये पूरे मनोबल के साथ आएगा। और उन्होंने कहा कि यहाँ आमेर के गेट तक तो ये मेरा राज्य है, तू निकल कहाँ से निकलेगा। आज मैं इस कहानी को खत्म करके ही रहूंगा। इतनी घबराहट जो है चंद्रसेन के अंदर पैदा कर दी उन्होंने कि उनको नरूजी को बुलाना पड़ा कि साहब ये परिस्थिति पैदा हो गई है, इसमें करें क्या। नरूजी शेखाजी के उनके कजिन चचेरे भाई थे। नरूजी आए। नरूजी वास्तव में आमेर के एक सामंत ही थे कि उनके पास आमेर के दिए हुए 84 गांव थे। अपनी कोई इस प्रकार की कोई जागीर उनके पास स्वतंत्र नहीं थी, जबकि शेखाजी के पास तो जो उन्होंने कुछ अभी तक प्राप्त किया था वो सारा अपने बाहुबल से किया था। जितना अर्जित किया था, जो गांव उन्होंने एक विजय अभियान में शामिल किए थे, सब उन्हीं का तो था। नरूजी ने चंद्रसेन जी को समझाया कि तेरे राज से तो इन्होंने 1 इंच जमीन नहीं ली है, तू इन पर क्यों 1 इंच से शत्रुता मोल लेता है, किस बात की शत्रुता मोल लेता है। अगर यहाँ तुम मरे तो कच्छावा मरेगा, अगर वो मरे तो कच्छावा मरेगा, और कोई एक सैनिक भी मरेगा तो कच्छावा मरेगा। तो तुम कच्छाओं को मारने पे क्यों तुले हुए हो, अपनी सिर्फ एक झूठी महत्वाकांक्षा के बल पे। और क्यों देगा तुम्हें वो कर। बराबर का स्वतंत्र जागीरें बांटी गई थी भाइयों के बीच में, तुम आज अचानक से उनकी जागीरें हड़पने में लगे हुए हो। मैं तुम्हारे इस अभियान में तुम्हारे इस नीति का समर्थन नहीं करता। उन्होंने साहब नीति बीती तो बाद की बात है, पहली बात समझाओ। दरवाजे बैठ गया आगे। कहा जाता है नरूजी ने उनको समझाया, वो वापस अपने कैंप में गए। अब इन्होंने अपना जो है अपनी इनकी मंत्रणा शुरू हुई, अब कैसे किया जाए। अब ये जैसे ही शेखाजी वापस अपने कैंप में गए, ये फिर अपने तन गए। घर में जो शेर हो जाता है आदमी अपने महल में बैठा कि नहीं साहब मैं तो युद्ध करूंगा, मेरे दरवाजे तक आ गया। तो इस पर नरूजी जो है उनके साथ जा मिले। कुछ लोग कहते हैं कि वो पूरी तरह से अपने फौज के साथ भी आए। तो वहाँ उन्होंने शेखाजी से चर्चा की, तो शेखाजी ने इन सब बड़े सरदारों को ये समझाया कि मैंने आमेर का क्या नुकसान किया है। मैं आमेर का कोई नुकसान करता नहीं, मैं तो आमेर के गांवों की तरफ बढ़ा नहीं, मैं तो उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा हूँ। और उस संबंध में एक दंतकथा प्रचलित है कि शेख बुरहान ने उनको आशीर्वाद दिया, उसमें भी उन्होंने भाइयों से वेर की सलाह नहीं दी। उन्होंने कहा
हलाल का खाजो और उत्तराद में जाजो, ईमानदारी का खाना और उत्तर की तरफ बढ़ना, तो उन्होंने आमेर को कोई नुकसान किया ही नहीं। तो ये बात उन सब लोगों को समझ में आई। उधर नरूजी के इधर शेखा जी के कैंप में आने से राजा चंद्रसेन जी घबरा गए। अब अपने ही बहुत सारे सरदारों को राव शेखा जी के साथ मिला हुआ देख के चंद्रसेन घबरा गए। किसी भी स्थिति में आमेर पर महाराव शेखा जी का कब्जा होना निश्चित हो गया, क्योंकि चंद्रसेन जी के स्वभाव के कारण राठौड़ों से उनकी दुश्मनी थी, चौहानों से उनकी दुश्मनी थी। उनके 5 साल में उन्होंने अपने संबंध बिगाड़े, तो उनकी सहायता के लिए कौन आने वाला था? यह निर्माण भी आ गए इनके साथ, और भी जो आसपास के जो शासक थे इन्होंने सहायता मांगी, वो भी महाराज शेखा जी की सबको जरूरत थी, वो भी आ गए। और कुल मिला के जो इनकी 1800-2000 की सेना थी, उसका सांख्य बल बढ़ के 5000 से ऊपर चला गया, क्योंकि नरूजी भी आ गए, इनके सामंत भी आ गए। अब सब 5-6 हजार 10,000 की सेना के साथ तो शेखा जी 1 लाख की फौज को हराने में भी सक्षम थे। ये बात चंद्रसेन जी अच्छी तरह से जानते थे कि ये सनकी आदमी है, अगर इसको सनक गई तो फिर ये ना छोड़ते, क्योंकि पीछे के युद्धों का वर्णन आता है ना कि जिसने अभद्रता की उनको इन्होंने उसकी सोच से पहले खत्म कर दिया। अभद्रता तो चंद्रसेन जी ने की थी, और ये ऐसा भी नहीं कि चलो चंद्रसेन जी जो है इनके रिश्ते में बड़े लगते हो, ये उनके चाचा लगते थे। भय भी न होए न प्रीत गोसाई, तो भय दिखाया गया, तब जाके उनका प्रेम उमड़ा। इस संधि के प्रस्ताव से एक बहुत बड़ी बात थी कि एक कछवा कुल का महाभारत टल गया। अगर ये होता तो इतना गंभीर होता कि शायद कछवा कुल नष्ट हो जाता, परंतु इसका सारा श्रेय नरूजी को जाता है, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से अपने एक भविष्य को देखते हुए और एक भूमिका निभाई। और उस स्थिति में नरूजी की मध्यस्थता में एक समझौता राव शेखा जी के और चंद्रसेन जी के बीच हुआ। महाराव शेखा जी को आमेर के किले में आमंत्रित किया गया। उनको आमंत्रण देने के पश्चात जब दरबार में वो उपस्थित हुए, तो चंद्रसेन जी ने जो अपना सिंहासन था उन्हें ऑफर किया कि काका जी आप पधारें, ये सिंहासन आपका है। शेखा जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि नहीं, ये सिंहासन भगवान रामचंद्र जी का है, इस पर हमारा जो कुल का जिसके कि आपका एक अधिपत्य है, आप इस पर विराजें, मैं तो इस गद्दी का केवल सेवक हूँ। और वो नीचे जो जाजम बिछी हुई थी, कालीन बिछी हुई थी, उस पर बैठ गए। बाकी सरदार भी उनके साथ आके बैठ गए, और चंद्रसेन जी भी नीचे ही बैठे। जब तक महाराज शेखा वहाँ रहे तब तक वो सिंहासन पे नहीं बैठे, और उसी समय उनको महाराव की उपाधि से अलंकृत किया गया। और यहाँ पर एक अमल की मनवार हुई, उन्होंने आपस में अमल की मनवार की गई, और दूसरे दिन चंद्रसेन जी शेखा जी के यहाँ पर पधारे। एक सजा हुआ बहुत अच्छा उनकी अपनी घुड़साल का एक अच्छा ट्रेंड किया हुआ उनको घोड़ा और तलवार भेंट की गई। यहाँ पर इस जगह आकर के एक चंद्रसेन जी का और शेखा जी का आमेर का और बरवाड़ा का जो एक वैमनस्य था वो ख़त्म हुआ, और कुछ यहाँ पर शर्तें भी यहाँ पर हुई। आमेर ने ये स्वीकार किया कि नरूजी और शेखा जी दोनों स्वतंत्र हैं, मेरे अधीन नहीं है। सीमा तय की गई, कूकस की नदी ये हमारी सीमा है, हम कूकस की नदी के उत्तर में नहीं जाएंगे और शेखा जी कूकस नदी के दक्षिण में नहीं आएंगे। अन्यथा शेखा जी ने तो क्लेम कर दिया था कि आमेर का गेट है वो मेरे क्षेत्र में, तुम निकलो, कहाँ से निकलोगे। पर आज इस संधि के बाद में एक सीमा का निर्धारण भी हो गया। दूसरा उनका ये हुआ कि परस्पर अगर किसी के ऊपर हमारे में से कछाउन परिवार में से किसी पर अगर कोई बाह्य शक्ति का आक्रमण होता है
तो हमारी संयुक्त शक्ति उसका मुकाबला करेगी। जिसमें इतिहास गवाह है कि अमृतसर के खिलाफ हुए युद्धों में आमेर के राजकुमार कुंभा जी और आमेर के राजा पूर्ण जी ने बलिदान दिया अपना अमृतसर के पक्ष में। आज वो वहाँ पे भोमिया जी हैं, उनका मंदिर बना हुआ है जो शेखागढ़ उसी में, उनकी रोज पूजा होती है। और उस संधि के दिन से ही जो बछेरों की लाग बेराना पर, नरूजी के ऊपर और शिवब्रह्म पोता नींदड़ पे थी, वो लाग भी समाप्त हुई और उनको तीनों को अमृतसर, बेराना और नींदड़ को अपना एक अलग स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। और ये संयुक्त शक्ति का एक अभियान था, मुकाबला था। और उस संधि के पश्चात राव शेखा जी वो महाराव शेखा की उपाधि से अलंकृत हुए। मॉडर्न ज़माने में भी जब ये जय सिंह और मान सिंह के वक्त तक भी ये एक शामिल था, उस वक्त इनका, तो आज इस दिन इनका एक वैमनस्य ख़त्म हो गया था। तो ये जानकर इतिहासकारों को भी इसके शायद एक प्रसन्नता होगी कि किस प्रकार से बरबड़ा का एक वैमनस्य ख़त्म हुआ। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मेरा आपसे फिर विनम्र निवेदन है कि अब तक आपने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है, हमारा साथ दिया है, हमारा क्या अपना ही साथ दिया है। मैं बार बार लगभग कई एपिसोड में ये कह चुका हूँ कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने जो नेशनल हीरोज़ हैं, जिनके बारे में ईर्ष्यावश किसी भी वश हमारे इतिहासकारों ने नहीं लिखा, विलेन्स के बारे में हमें पढ़ाया गया, जो हमारे विलेन हुए, जो आक्रमणकारी हुए। आइए अब समय आया है इतिहास को सच पढ़ाने का, गलत इतिहास को बदलने का, हमारे बच्चों को हमारे नेशनल हीरोज़ के बारे में बताने का। तो आप स्वयं भी इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, देखिए भी, और जितने भी आपके जानकार हैं उन्हें दिखाइए, क्योंकि ये हमारे इतिहास की सच्चाई है जो हर जगह तक पहुंचनी चाहिए। और ये मेरा ही नहीं, हम सबका दायित्व है, आपका भी दायित्व है। महादेव। कच्छावों में और गौड़ों के सैनिकों में यहाँ भयंकर युद्ध हुआ। चूंकि कच्छावा सैनिक जो थे, वो जो बराती थे, वो संख्या बल में बहुत कम थे, तो वो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और वो जो छत्राणी है, उसने अपने पति का यहीं दाह संस्कार किया और उसके पश्चात यहाँ की एक मुट्ठी रेत वो अपने पल्लू में बांध के लेके गई।